Hello students, so today we will be starting our chapter number 3, Politics of Plant Development. So in this chapter we will be studying about the development in India. तो कैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा था इंडिया के अंदर, जैसे इलेक्शंस हुए तो उसके बाद इंडिया ने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट करी कि इन सब चीज़ों से हमारी जो इकॉनमी है वो अच्छी हो सकती है। ठीक है, जो सब चीज़ें चल रही थी इंडिया में उसे हम कैसे इम्प्रूव या एक पूरे अच्छे तरीके से हम चला सकते थे। तो पॉलिटिकल कंटेस्टेशन इन अ डेमोक्रेसी मेजर डिसीजन शुड बी टेकन बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है, ज़्यादातर जो डिसीजंस हुआ करते थे वो पीपल लेते थे। मतलब कि पीपल जो थे वो अपने एक रिप्रेजेंट कर देते थे एक पर्टिकुलर मेंबर को, एंड देन वो जो मेंबर हुआ करता था वो उनके लिए डिसीजंस वगैरह लेता है। ठीक है, वो उनकी एस्पिरेशंस को रिप्रेजेंट करता है। येट द फाइनल डिसीजन इज़ अ पॉलिटिकल डिसीजन बिकॉज इट इज़ टेकन बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स। ये मैंने बताया आपको, बाय पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव्स हु आर इन टच विद फीलिंग्स ऑफ द पीपल, जो बिल्कुल टच में रहते हैं उनकी फीलिंग्स से और उनके एस्पिरेशंस नीड्स वगैरह को वो लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस एवरीवन अग्रीड डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल इकोनॉमिक जस्टिस। इंडिपेंडेंस के बाद सब लोग मान गए थे कि डेवलपमेंट जो है इंडिया का वो इकोनॉमिक ग्रोथ को भी दिखाएगा और आपकी सोशल इकोनॉमिक जस्टिस भी होनी चाहिए उससे। नाउ व्हाट वर द आइडल्स ऑफ डेवलपमेंट, तो किस तरीके से डेवलपमेंट होना चाहिए। सो डेवलपमेंट हैज़ डिफरेंट मीनिंग्स फॉर डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द पीपल। तो हर हर जने के लिए डेवलपमेंट का डिफरेंट मीनिंग होता है। जैसे कोई पुअर है और कोई रिच है, तो देखो अगर रिच को पुअर जैसे कि वो लोग रोड साइड वगैरह पे रहते हैं तो रिच को वहाँ पर कुछ बनाना है तो पुअर जो लोग हैं वहाँ पर से उनको डिस्प्लेस कर देंगे, तो ये रिच के लिए डेवलपमेंट हो गया, बट पुअर पीपल के लिए बिल्कुल भी डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट का अलग अलग मीनिंग होता है अलग अलग सेक्शंस ऑफ पीपल के लिए। एनी डिस्कशन ऑन डेवलपमेंट इज बाउंड टू जनरेट कॉन्ट्राडिक्शंस, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिबेट्स। और कोई भी डिस्कशन होता है डेवलपमेंट से उसके ऊपर सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स या डिबेट्स वगैरह ही होती है, क्योंकि बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस, बहुत सारे अलग अलग व्यूज़ होते हैं। डेवलपमेंट वॉज अबाउट बिकमिंग मोर मॉडर्न। तो डेवलपमेंट का मतलब था मोर मॉडर्न बनना, और मॉडर्न का मतलब था कि टू बिकम मोर लाइक द इंडस्ट्रियलिस्ट कंट्रीज, मतलब कि वेस्ट की जैसा बनना। तो मॉडर्नाइजेशन मीन्स वेस्टर्नाइजेशन। Modernization was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality. तो modernization जो है it was also associated with the ideas of growth, material progress and scientific rationality. So on the eve of independence India had two models. So इंडिया के पास दो मॉडल्स हुआ करते थे। देखो सबसे पहला है यूएसए। एक तो हो गया लिबरल कैपिटलिस्ट, जिसके लिए बहुत ही कम सपोर्ट हुआ करता था। मतलब इंडिया के जो लोग थे बहुत ही कम सपोर्ट कर रहे थे वो लोग यूएसए लिबरल कैपिटलिस्ट को। यूएसएसआर जो था वो था सोशलिस्ट मॉडल एंड मेनी लीडर सपोर्टेड। तो बहुत सारे लीडर्स वगैरह ने सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करा। तो हमारे वैसे तो सोशलिस्ट मॉडल ही कहा जाता था, बट इंडिया ने एक मिक्स्ड इकॉनमी अडॉप्ट करी थी। क्लियर है। नाउ प्लानिंग, तो कैसे ये सारी चीज़ें प्लान हुई। सो डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर्स। जो डेवलपमेंट है वो प्राइवेट सेक्टर्स पे नहीं छोड़ा जा सकता है। देयर वाज अ नीड फॉर द गवर्नमेंट टू डिज़ाइन और प्लान फॉर डेवलपमेंट। तो एक अर्जेंट नीड थी कि गवर्नमेंट जो है वो एक प्लान डेवलप करे। तो सेक्शन ऑफ बिग इंडस्ट्रियलिस्ट दे गॉट टुगेदर। तो कुछ बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट दे गॉट टुगेदर 1944 के अंदर एंड दे ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल फॉर सेटिंग अप अ प्लांट इकोनॉमी इन द कंट्री। सो दे ड्राफ्टेड अ जॉइंट प्रपोजल एंड इट वॉज कॉल्ड द बॉम्बे प्लान, और इसको बॉम्बे प्लान कहा जाता है। सो बॉम्बे प्लान दे वांटेड द स्टेट टू मेक मेजर इनिशिएटिव्स इन इंडस्ट्रियल एंड अदर इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट्स। और वो अलग अलग जगहों पर इनिशिएटिव्स और मतलब इन्वेस्टमेंट्स करना चाह रहे थे। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट प्लानिंग फॉर द डेवलपमेंट वॉज चॉइस। सो प्लानिंग ही एक चॉइस थी डेवलपमेंट के लिए, हमको प्लान करना ही पड़ेगा। After independence, the planning commission came into being and the prime minister was its chairman. तो independence के बाद independence के बाद planning commission बना and then the prime minister was its chairman. It became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development. तो क्या path India adopt करेगी उसके development के लिए बहुत ही influential and central machinery थी। ठीक है, प्लानिंग कमीशन की बात हो रही है। ओके, नाउ व्हाट वर द अर्ली इनिशिएटिव्स। तो क्या अर्ली इनिशिएटिव्स लिए गए।
सो द प्लानिंग कमीशन दे ऑप्टेड फॉर 5 years प्लान, तो उन्होंने एक 5 years प्लान ऑप्ट करा. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर्स अ डॉक्यूमेंट एंड एक्सपेंडिचर फॉर नेक्स्ट 5 years, और उन्होंने नेक्स्ट 5 years के लिए पूरा एक प्लान बनाया. तो अकॉर्डिंग टू इट 2 प्लान बनाए गए थे. एक जो था वो था नॉन प्लान और एक था प्लान. तो नॉन प्लान क्या था, इट वाज स्पेंड ऑन रूटीन आइटम्स. वो रूटीन आइटम्स वगैरह पे स्पेंड किया जाता था और वो ईयरली बेसिस पर था. तो हर साल प्लान बनता था, वो होता था नॉन प्लान. प्लान क्या होता था, इसकी प्रायोरिटीज जो थी वो फिक्स्ड रहती थी बिल्कुल, और ये 5 year मतलब 5 साल के लिए बनता था और हर 5 साल के बाद ये बनता था. क्लियर ना. अब क्या क्या एडवांटेजेस थी 5 year प्लान की. सो इट फोकसेज ऑन द लार्जर पिक्चर एंड मेक लॉन्ग टर्म इंटरवेंशन इन द इकॉनमी. तो ये लार्जर पिक्चर पे फोकस करता है. ये तो सिर्फ 1 साल का था ये वाला नॉन प्लान, रूटीन आइटम्स वगैरह पे स्पेंड कर दिया जाता था. बट जो 5 year प्लान है ये लार्जर पिक्चर पे फोकस करता है. क्लियर. तो फर्स्ट 5 year प्लान कब बना था, सो December 1951 के अंदर इट वॉज डिसाइडेड एंड देन द फर्स्ट 5 year प्लान वॉज मेड. देन सेकेंड 5 year प्लान 1956 के अंदर स्टार्ट हुए, थर्ड 5 year 1961 के अंदर. अब जो फोर्थ 5 year प्लान था वो स्टार्ट नहीं हो पाया था एंड द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू टेक अ प्लान्ड हॉलीडे. तो उन्होंने प्लान हॉलीडे लेना डिसाइड किया क्योंकि 62 के अंदर चाइना के साथ वॉर हुआ जिसकी बहुत ही ज़्यादा बैड इंक्लिनेशंस हुए इंडिया के ऊपर. तो ये 66 में ड्यू स्टार्ट था बट इंडिया वाज फेसिंग इकोनॉमिक क्राइसिस और इकोनॉमिक क्राइसिस फेस कर रही थी इंडिया. इस वजह से इसको नहीं स्टार्ट करा एंड दे डिसाइडेड टू टेक अ प्लान हॉलीडे. ठीक है. नाउ द फर्स्ट 5 year प्लान. तो फर्स्ट 5 year प्लान क्या था, लेट्स सी. तो 51 के अंदर स्टार्ट हुआ था एंड 56 तक था ये. सो इट वाज टू गेट कंट्रीज इकॉनमी आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. ये था कि हम जो कंट्री की इकॉनमी है उसको वी कैन ब्रिंग आउट ऑफ द साइकिल ऑफ पॉवर्टी. इट वाज ड्राफ्टेड बाय के.एन. राज. तो के.एन. राज ने इसको ड्राफ्ट करा था एंड आर्ग्यूड दैट इंडिया शुड हैसन स्लोली. और उन्होंने आर्ग्यू करा कि इंडिया को जो है वो धीरे धीरे काम करना चाहिए. अगर वो लोग जल्दी जल्दी हेस्टन करेंगे तो इट माइट एंडेंजर डेमोक्रेसी. तो वो उनकी डेमोक्रेसी को भी एंडेंजर कर सकता है. इट मेनली फोकस्ड ऑन द एग्रेरियन सेक्टर इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन. तो मेनली ये किस पर फोकस करता है, एग्रेरियन सेक्टर पे. ठीक है. एग्रीकल्चर वगैरह पे इंक्लूडिंग इन्वेस्टमेंट इन डैम्स एंड इरिगेशन, डैम्स वगैरह पे भी फोकस करता है. तो मेन इसका क्या था, सबसे पहले तो इसको के.एन. राज ने ड्राफ्ट करा था. इंडिया को धीरे धीरे हेस्टन करना चाहिए क्योंकि अगर जल्दी करेंगे तो इट माइट एंडेंजर डेमोक्रेसी एंड मेनली एग्रीकल्चर पे था, अग्रेरियन सेक्टर पे था. ठीक है. ये हो गया फर्स्ट 5 year प्लान. ये आपको लर्न रहना चाहिए. फर्स्ट 5 year प्लान एंड सेकंड 5 year प्लान डिफरेंस कैन कम एंड इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ 1956 के अंदर ये स्टार्ट हुआ 61 तक एंड इट स्ट्रेस्ड ऑन हेवी इंडस्ट्रीज. अब सेकेंड 5 year प्लान किस पे स्ट्रेस करता है, इंडस्ट्रीज पे स्ट्रेस करता है एंड इट वाज ड्राफ्टेड बाय टीम ऑफ इकोनॉमिस्ट अंडर द लीडरशिप ऑफ पी.सी. महालनोबिस. तो पी.सी. महालनोबिस की लीडरशिप के अंदर था ये. अब इसके अंदर क्या था, क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन था. उसके अंदर क्या था कि उसको धीरे धीरे हेस्टन करना चाहिए. इसमें क्या है, क्विक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन होना चाहिए. सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी वाज इट्स गोल एंड द गवर्नमेंट इम्पोज टैरिफ्स और इम्पोज टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज. तो टैरिफ्स, ट्रेड टैरिफ्स वगैरह इम्पोज करें कि डोमेस्टिक जो इंडस्ट्रीज वगैरह है उन्हें प्रोटेक्ट कर सके. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द चैप्टर. तो ये जो अभी मैंने आपको पढ़ाया ये आपके पिछले साल के सिलेबस के अकॉर्डिंग है क्योंकि अभी तक सिलेबस नहीं आया. तो अगर इसमें कुछ और एडिशन वगैरह होगा तो आई विल मेक अनदर पार्ट ऑफ दिस वीडियो लेक्चर. Clear. So this was for today. If you like the video, do not forget to like, share and subscribe to the channel. Also you can download the PDF of this chapter from my Telegram channel. The link is given below in the description. Also these all chapters I am making, these all are my handwritten notes, so you can also use them for a further learning. It will help you a lot. Means ये बिल्कुल handmade answers है, बस आपको learn करना है and then you have to elaborate and write in your own language and you can easily get the marks. So you can download the PDF. Thank you for watching.